राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसके क्या नियम है। निर्जला एकादशी में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद से हमें मंदिर में पीले एक चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर हमें पीला वस्त्र बिछाना है और उसके बाद से हमें सबसे पहले दिया को जला देना है। और उसके बाद से जैसा कि विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, तो उन्हें विराजमान कराने के लिए हम पहले नीचे कुछ पुष्प रखेंगे और उसके ऊपर से हम विष्णु भगवान जी की मूर्ति को विराजमान कराएंगे। और विष्णु भगवान जी की मूर्ति को हमें अच्छी तरह से वहाँ पे विराजमान करा देना है। और साथ में फिर हमें गणेश जी की मूर्ति को भी उनके साथ में उनका पूजन करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो हमें गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ पर उनके साथ में ज़रूर रखें। और उसके बाद से अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, तो आपको उन्हें भी वहाँ पे रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद से दोस्तों आपको करना है, पहले स्नान कराना है सभी भगवान जी को स्नान कराना है, तो आप उन्हें यहाँ पे स्नान करा देंगे। अगर आपके पास गंगा जल है, तो आप जल में गंगा जल अवश्य मिलाएँ और उसके बाद से आप उन्हें स्नान ज़रूर कराइए। फिर स्नान कराने के बाद से दोस्तों आपको कराना है तिलक। तो तिलक फिर उसके बाद से आप रोली से आप तिलक कर देंगे। और एक ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। आपको काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपके पास तिल हैं, उनका प्रयोग करेंगे। और साथ में तुलसी पत्ता को ज़रूर रखें। और आपको तुलसी पत्ता 1 दिन पहले तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो उसके बाद से दोस्तों फिर आपको एक घड़ा रखना है। हो सके तो आप मिट्टी का घड़ा लीजिए और मिट्टी के घड़े को रख लीजिए और उसे कंठ तक भरना है। उसको जल भरना है और उसमें उसके ऊपर कुछ मीठा ज़रूर रखें। चीनी रख दीजिए और चीनी रखने के बाद उसके ऊपर से आप कुछ फल रख दीजिए। जो भी आपको फल रखना है, फिर आप उसके ऊपर से फल रख देंगे। दोस्तों उसके बाद से आपको फिर आपको ये सब विधि करने के बाद से, टीका तिलक करने के बाद से आपको सारे भगवान जी को पुष्प समर्पित करने हैं। तो आप सबको पुष्प चढ़ाएँगे और पुष्प चढ़ाने के बाद से आप हाथ जोड़ लेंगे मंदिर में और फिर आप भेंट लेंगे। फिर आपको भेंट चढ़ानी है। आपने जितने आपकी वो है, और ये सारा सामान आपका पंडित जी को जाएगा, तो आपको भेंट चढ़ा देनी है। उसके बाद से दोस्तों आपको फिर जो जल है, घड़े में जो जल है उसको हम सादा नहीं रखते हैं, तो उसमें आपको कुछ चीनी, कुछ मीठा, अगर मिट्टी का घड़ा है दोस्तों, तो उसमें आप ज़्यादा मीठा नहीं डालोगे, उससे क्या है कि आपका घड़ा खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा उसमें मीठा रखना है और सादा पानी नहीं दिया जाता है। और उसके बाद से दोस्तों आपको वस्त्र के स्वरूप में भगवान जी को, गणेश भगवान जी को भी और विष्णु भगवान जी को भी, दोनों को जनेऊ समर्पित करनी है। और अगर आपके पास कलावा है, तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है, तो उसकी जगह पे आप कलावे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, तो आप दोनों ही समर्पित भी कर सकते हैं। तो उसके बाद से आपको संकल्प ले लेना है और संकल्प लेने के बाद से आपको कथा करनी है, कथा सुननी है, पूरी कथा सुननी है। और कथा सुनने के बाद से आपको पहले गणेश जी की पूजा करनी है और गणेश जी की पूजा करने के बाद से आपको विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। और हाथ जोड़कर भगवान जी को आपको अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, उसको बोलना है। और जो भी हमसे पूजा में कमी रह गई हो, उसकी भूल-चूक हो गई हो, उसके लिए आपको माफ़ी माँगनी है। उसके लिए आपको क्षमा याचना कर लेनी है। दोस्तों इस तरह से आप अपनी पहली बार जो भी आपको पूजा करनी है, आप कर सकते हैं। कथा ज़रूर सुनें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, कथा की कोई किताब नहीं है, तो आप गूगल से निकाल कर या फिर कहीं से भी आप इसमें ऑनलाइन आप कथा ज़रूर सुनिएगा। अगर आपका व्रत नहीं भी है, तो भी आपको कथा ज़रूर सुननी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एकादशी का व्रत ले सकते हैं। और एकादशी के व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है कि 24 की 24 एकादशियों के बराबर होता है। तो आप सभी का व्रत सफल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।